स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हैबिट ट्रैकिंग की। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग हैबिट ट्रैकिंग का यूज़ करके यानी अपनी हैबिट को ट्रैक करके अपनी हैबिट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हो और अपनी ग्रोथ को फास्ट कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें तुम्हें बहुत सारी बातें जानने को मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ हैबिट ट्रैकिंग, हैबिट ट्रैकिंग होती क्या है। दूसरा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तीसरा, आखिर हैबिट ट्रैकिंग ईजी क्यों नहीं है। चौथा, अगर तुम्हारी कोई हैबिट ट्रैक से उतर जाती है तो वापस उसे ट्रैक पे पटरियों पे लाया कैसे जाए। पांचवा, हमें कैसे और कहाँ अपनी हैबिट को ट्रैक करना चाहिए राइट तरीके से। मैं पहले बता दूं, इस वीडियो का सारा क्रेडिट एटॉमिक हैबिट्स को जाता है, बिकॉज ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये एटॉमिक हैबिट के 16th चैप्टर में लिखा हुआ है। मैं बस तुम्हें इसे सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ कि आखिर इस चैप्टर में पूरा क्या था। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हैबिट ट्रैकिंग होती क्या है। मैं तुम्हें इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलो तुम एक स्टॉक ब्रोकर हो, ठीक है। तुम सेल्स कॉल करते हो, तुम्हारे पास टेबल पे डेली 2 जार होते हैं, एक भरा होता है इस तरफ और एक खाली होता है इस तरफ। एक जार के अंदर 100 पर्चियाँ होती हैं, ठीक है। और तुम जब भी कोई सेल्स कॉल करते हो तो एक पर्ची को उठाते हो और इस वाले जार में डाल देते हो, खाली वाले में, ठीक है। तो तुम दिन के अंत तक 100 सेल्स कॉल करते हो, क्योंकि तुम एक स्टॉक ब्रोकर हो तो तुम सेल्स कॉल तुम्हारा करना काम है, ठीक है। तो जब तुम एक जार से दूसरे जार में पर्ची को डालते हो तो वो तुम्हारी हैबिट को ट्रैक कर रहा होता है, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद होने से बचा रहा होता है। तुम्हारे सामने दिख रहा होता है कि हाँ, मुझे इतनी सेल्स कॉल जो पर्चियाँ बची हैं अभी और करनी है। तो इसी को हम लोग हैबिट ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल से समझाऊँ तो वो हो सकता है एक कैलेंडर। तुम वर्कआउट करने की हैबिट बना रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक कैलेंडर है 1 मंथ का। तुम जितनी बार भी जिम जा रहे हो, ठीक है, बेशक 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, जितनी देर के लिए भी जा रहे हो, तो तुम उस कैलेंडर पर क्रॉस लगा दे रहे हो कि हाँ, मैं आज जिम गया था, मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, मैं आ गया, ठीक है। ऐसा ही तुम डेली कर रहे हो, क्रॉस लगा रहे हो, फिर तीसरे दिन क्रॉस, चौथे दिन क्रॉस, ऐसे ही पूरे महीने तक। तो इसी को हम हैबिट ट्रैकिंग करते हैं, तुम अपनी हैबिट को ट्रैक कर रहे हो। तो अब बात करते हैं हैबिट ट्रैकिंग के फ़ायदों के बारे में। इसके मेनली 3 फ़ायदे हैं। पहला, कि ये तुम्हारे लिए एक विजिबल कू क्रिएट करता है। कू का मतलब होता है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवॉर्ड, यानी कि तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने नज़र आ रहा होता है कि तुम कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो और कितनी प्रोग्रेस करना बाकी है। दूसरा है, ये तुम्हारी हैबिट को अट्रैक्टिव बना रहा होता है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सामने दिख रहा है कि हाँ यार, मेरी प्रोग्रेस हो रही है, तो तुम अपनी प्रोग्रेस को खोना नहीं चाहते, इसलिए तुम अपने गोल्स के लिए और भी ज़्यादा आगे काम करोगे। तीसरा, ये तुम्हारी आदत को सेटिस्फाइंग बनाता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसको जो प्रोग्रेस है ना अच्छी लगती है, तो जब उसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फाइंग फील करता है। अब बात करते हैं कि हैबिट ट्रैकिंग ईजी क्यों नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारी हैबिट ट्रैकिंग है और जो तुम्हारी सेल्स कॉल है या फिर वर्कआउट, स्टडी, कोई भी हैबिट है, यहाँ पे 2 हैबिट परफॉर्म करनी पड़ जाती है। ट्रैकिंग एक अलग हैबिट है और तुम्हारी जो मेन हैबिट जो तुम परफॉर्म कर रहे हो, जिसको तुम ट्रैक कर रहे हो, वो एक अलग हैबिट है। अब क्योंकि तुम यहाँ पे 2 अलग अलग आदतें परफॉर्म कर रहे हो, एक ट्रैकिंग वाली और एक तुम्हारी मेन आदत जो तुम बनाना चाहते हो, तो इसलिए हैबिट ट्रैकिंग मुश्किल बन जाती है। क्योंकि अब वहीं पे बात आ जाती है कि अब मैं अपनी मेन हैबिट को बनाने में फ़ोकस करूँ या ट्रैकिंग की आदत बनाने में फ़ोकस करूँ। तो इसके लिए भी 3 सॉल्यूशंस हैं। तो पहला सॉल्यूशन है, अपनी ट्रैकिंग को ऑटोमेटिक बनाओ। तुम्हें क्रेडिट कार्ड के बारे में पता ही होगा। क्रेडिट कार्ड में सब कुछ स्टोर रहता है कि तुमने कब क्या ख़रीदा था, कब क्या खाने गए थे, सब कुछ स्टोर रहता है। उसी तरीके से तुम्हारा जो फ़िटनेस ऐप होगा उसके अंदर सब कुछ रहता है कि तुमने कितने घंटे सोए, कितने तुमने स्टेप्स चले। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि तुम अपनी ट्रैकिंग को लिमिटेड बनाओ, ठीक है। एक आदत को ट्रैक करना बहुत ईजी होता है, 10 आदतों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल। तो जो तुम्हारी मेन 3 से 4 आदतें हैं, तुम उनको ट्रैक करो। तीसरी और लास्ट और मेरी फेवरेट चीज़, और वो ये है कि तुम अपनी आदत को परफॉर्म करते ही उसको लिखो कि मैंने हाँ, ये आदत परफॉर्म करी। यानी कि मैंने वर्कआउट किया, क्या मैंने उस पर अपना 100% एफर्ट दिया। अगर मैंने दिया तो मैं उसे लिख दूंगा वर्कआउट के तुरंत बाद, मतलब करंट हैबिट परफॉर्म करने के तुरंत बाद हैबिट ट्रैक। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हारी हैबिट ट्रैक से उतर जाए, यानी कि किसी कारणवश किसी भी दिन तुम अपनी हैबिट को रेगुलरली जो परफॉर्म कर रहे थे एक दिन ना कर पाओ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ऑल और नथिंग वाली चीज़ है ना, जो अपने दिमाग से हटा दो। यानी कि कोई काम करूँगा तो परफेक्टली करूँगा, वरना करूँगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ को दिमाग से हटाओ। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्टली कोई इंसान नहीं कर सकता। मास्टरी अचीव करी जा सकती है पर परफेक्शन अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर तुम किसी दिन अपना वर्कआउट परफेक्टली नहीं कर पाए तो कम से कम यार 5 पुशअप, 2 स्क्वाट्स, कुछ तो कर लो, थोड़ा सा ही कर लो।
कि हाँ यार तुम्हारी प्रोग्रेस ख़राब ना हो, जो तुमने 10 दिनों तक की कंसिस्टेंसी बनाई है वो बीच में टूटे ना, कुछ तो कर लो, थोड़ा सा ही कर लो। कभी भी ज़ीरो पे मत जाना, यानी कि अगर तुम्हारा वर्कआउट अगर एक दिन मिस हो गया है तो कोशिश करना कि अगले दिन तुम उस वर्कआउट को ज़रूर करो, ठीक है। और ज़ीरो पे मत जाना, कभी भी ज़ीरो पे मत जाना, थोड़ा सा ही करना पर ज़रूर करना, अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन करके रखना। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और वो है कि हमें क्या मेज़र करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर तुम 8 महीने से रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो या 5 महीने से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, तुम हैबिट क्रिएट कर चुके हो, तो इस चीज़ को मेज़र करना बंद कर दो कि क्या मैंने आज पढ़ाई की, टिक लगा दिया, क्या आज मैंने वर्कआउट किया, टिक लगा दिया। ये चीज़ करना बंद कर दो। खुद से ये पूछो कि क्या अपने वर्कआउट के अंदर मैंने ऑनेस्ट एफर्ट दिया, क्या मैंने स्टडी में जो पढ़ा है मुझे अच्छे से समझ में आ गया। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या सिखाया जाता है, मार्क्स की होड़ लगी हुई है। अब तुम खुद ही बताओ, जो बंदा 95% मार्क्स लेकर आता है, 96% मार्क्स लेकर आता है संस्कृत के अंदर या किसी अदर सब्जेक्ट के अंदर, क्या वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है? क्या वो संस्कृत बोल पाता है? नहीं बोल पाता है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, हम लोग बस मार्क्स की रेस लगाए जा रहे हैं। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये समझता है कि इंटेलिजेंस इज़ इक्वल टू मार्क्स, जो कि बिल्कुल गलत है। लर्निंग और नॉलेज पे मेन फोकस होने की जगह हम लोग फोकस करते हैं मार्क्स पे। तो यहाँ पे मेज़रमेंट बिल्कुल गलत है। मेज़रमेंट मार्क्स पर ना होकर लर्निंग पर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पर होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे होनी चाहिए। मैंने जो अभी ये बात बोली है, हो सकता है कि कई लोग इसका विरोध करेंगे और कई लोग इसके फेवर में होंगे, बट यार जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। सो आई होप कि तुम समझ गए होगे कि तुम्हें किस चीज़ को ट्रैक करना है और किस चीज़ को ट्रैक नहीं करना है। तो ये था पूरा सार इस चैप्टर का कि आखिर इसमें था क्या क्या। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। थैंक्स अ लॉट।